नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूँगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल व इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप के अंदर मिल जाएगी। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस कंपनी ने टाटा के साथ मिलकर भारत का पहला फाइनल असेंबली लाइन H-125 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए साझेदारी की है? तो आंसर हो जाएगा एयरबेस। इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबेस हेलीकॉप्टर्स ने भारत में सिंगल इंजन H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है, जो देश के एरोस्पेस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आज के दिन का ये क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस कंपनी ने टाटा के साथ मिलकर भारत का पहला फाइनल असेंबली लाइन H-125 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए साझेदारी की है? तो एयरबेस के साथ, यानी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबेस है जो साथियों मिलकर है जो भारत के अंदर सिंगल इंजन 125 हेलीकॉप्टर बनाएंगे। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथियों नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। 15 अक्टूबर से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में साथियों 8वीं इंडिया मोबाइल मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन किया जाए। इसकी जो थीम है वो है द फ्यूचर इज नाउ। इसे आप इंपॉर्टेंट करके चलिएगा। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर किया जाए। इसकी जो थीम है वो है द फ्यूचर इज नाउ रहेगी और 15 अक्टूबर से साथियों नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो इसकी शुरुआतें होगी। तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के लिए महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों कौन है? हरमनप्रीत कौर बनी है साथियों। हरमनप्रीत कौर अब स्मृति मंधाना को पछाड़कर भारत की ओर से महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। यह उपलब्धि 21 जुलाई को नामुला में यूएई के खिलाफ भारत के लिए महिला एशिया जो साथियों T20 मैच है उसके दौरान हासिल की। हरमनप्रीत ने 123 मैचों की 111 पारियों में 26.65 की औसत से 2,372 रन बनाए हैं, जबकि मिताली ने 89 मैचों की 84 पारियों में 37.52 की औसत हैं जो 2364 रन बनाए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के लिए महिला क्रिकेट के अंदर साथियों सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। तो साथियों क्या है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। इंपॉर्टेंट रहेगा। और इन्होंने साथियों ये उपलब्धि है जो जो महिला एशिया कप T20 चल रहा है कहाँ पर? श्रीलंका के अंदर है, जो वहां पर इन्होंने हासिल की है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का है जो उड़ान परीक्षण किया है? इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि हाल में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान परीक्षण किया? आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में RAS 560 रॉकेट पर एयर ब्रीदिंग प्रणोदन की दूसरी परीक्षण उड़ान का आयोजन किया, जिसमें कई केंद्रों पर व्यापक जमीनी परीक्षणों के बाद 110 मापदंडों की निगरानी की गई है। RAS 560 एक 2 चरण ठोस मोटर आधारित उपकक्षीय रॉकेट है, जिसे उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रदर्शन के लिए लागत प्रभावी उड़ान परीक्षण विस्तार के रूप में डिजाइन किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान परीक्षण किया? तो इसरो के द्वारा किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंदर है जो साथ ही इसका परीक्षण किया गया है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? सुप्रीता सेठी बनी है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? सुप्रीता सेठी बनी है। मैसूर की रहने वाली कैप्टन सुप्रीता सेठी ने सियाचिन में सेना वायु रक्षा कोर की पहली अधिकारी बनकर है जो इतिहास रच दिया। सियाचिन ग्लेशियर को हिमालय में पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यानी साथियों ये इंपॉर्टेंट है कि सेना
सियाचिन में सेना वायु रक्षा कोर की पहली अधिकारी बन गई। और वैसे ओवरऑल है जो साथियों कौन सी अधिकारी बनी है, दूसरी महिला अधिकारी बनी। इससे पहले शिवा चौहान है जो साथियों सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है जो बनी है, यानी वायु रक्षा कोर की ये पहली अधिकारी बनकर इन्होंने इतिहास है जो रच दिया। ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये मैसूर की रहने वाली है। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक के बाद भारतीय हॉकी गोलकीपर श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की है। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया था, तो 2021 के अंदर है जो साथियों भारतीय हॉकी गोलकीपर श्रीजेश को है जो क्या दिया गया था, 2021 के अंदर है जो साथियों इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने पुष्टि की है कि पेरिस 2024 ओलंपिक्स इंडियन नेशनल टीम के साथ उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा। 36 वर्षीय श्रीजेश पेरिस में 4 बार के ओलंपियन बनने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम की कांस्य पदक जीत में शामिल खिलाड़ियों में से एक थे। इन्होंने साथियों 2006 में डेब्यू किया था और अपने देश के लिए 328 मैच इन्होंने अब तक कुल मिलाकर खेले हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया, 2021 में। और इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि PR श्रीजेश का संबंध है जो किस खेल से है, तो हो जाएगा इनका संबंध हॉकी से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि श्रमिक बसेरा योजना किसने शुरू की है, तो गुजरात सरकार के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 15,000 निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन के मामूली दर पर अस्थायी आवास उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। सुविधाएं तैयार होने के बाद श्रमिक बसेरा योजना से 15,000 श्रमिकों को है जो लाभ मिलेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि श्रमिक बसेरा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 15,000 निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन की मामूली दर पर अस्थायी आवास उपलब्ध कराने की योजना की है जो शुरुआत की है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, चेन्नई में। दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने IITM रिसर्च पार्क चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। यह दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत का एक उपकेंद्र है और ये 6G प्रौद्योगिकी के विकास और तैनाती में अग्रणी भूमिका भी निभाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन है जो कहाँ पर किया गया है, चेन्नई के अंदर किया गया है। किसके द्वारा, दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने है जो साथियों इसका क्या किया है, उद्घाटन है जो किया है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि किस भारतीय रेसर ने अपने करियर की पहली अप-टू रेस जीती, तो कुश मैनी ने। भारत के कुश मैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती है, जब शुरुआती विजेता रिचर्ड वेसरूर को तकनीकी उल्लंघन के कारण है जो अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय रेसर ने अपनी करियर की पहली अप-टू रेस जीती है, कुश मैनी के द्वारा साथियों ये रेस जीती गई है। अपने आप में इंपॉर्टेंट ये रहेगा। नासा ने पहली बार हिप हॉप सॉन्ग द रैन को किस ग्रह तक पहुंचाया है, शुक्र। प्रकाश की गति से 158 मिलियन मील की यात्रा करती हुई यह गीत केवल 14 मिनट में शुक्र ग्रह पर पहुंच गया, जो कलाकार का पसंदीदा ग्रह है। ये एक महत्वपूर्ण साथियों एक महत्वपूर्ण मील का पत्र है, क्योंकि नासा ने इससे पहले केवल एक अन्य गीत को अंतरिक्ष में भेजा था, जिससे एलियट का ट्रैक इस तरह की यात्रा पर जाने वाला पहला हिप हॉप गीत बन गया है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि नासा ने पहली बार हिप हॉप सॉन्ग द रेन को किस ग्रह तक पहुंचाया है, शुक्र ग्रह तक है जो पहुंचाया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बजट 2024-25 का आकार कितना रहा, 48.21 लाख करोड़ का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साथियों मंगलवार 23 जुलाई को है जो वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। ये इनका 7वां बजट था। इस बार सरकार ने 48.21 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो चालू वित्त वर्ष का घाटा GDP का 4.9% अनुमानित है। वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को है जो साथियों 621,940.85 करोड़ रुपए लगभग 75 बिलियन US डॉलर आवंटित किए गए हैं, जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस मंत्रालय को सर्वाधिक बजट मिला है,
तो ये रक्षा मंत्रालय का जो साथियों करीब है इतना है जो मिला है। आगे बात करें साथियों, अगला जो क्वेश्चन है वो अपने देख लेते हैं। नए पासपोर्ट इंडेक्स साथियों जारी कर दी गई है। इसके अनुसार सिंगापुर ने विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का जो अपना खिताब है वो पुनः प्राप्त कर लिया है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल है पासपोर्ट है। पासपोर्ट रैंकिंग के लिस्ट में भारत ने भी बढ़ोतरी की है। नए पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का जो पासपोर्ट है साथियों वो 82वें स्थान पर है, जिससे भारतीयों को 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा कि हाल ही के अंदर हैने पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार साथियों भारत है जो कौन से स्थान पर है, तो भारत 82वें स्थान पर है और भारत को साथियों 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति है जो इसके माध्यम से मिलती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। और आप साथियों को सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के साथियों ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको डेली अदर स्टेट का कंटेंट मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा। इसके अलावा साथियों डेली आपको क्यूज करने को मिलेगी। इसके अलावा इस सेशन की पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क है जो वहाँ पर मिलेगी। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।